राधे राधे मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और काम वाली बाई भी आ गई है, तो वो किचन साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा कि वो किचन साफ़ करने के बाद वो बोल रही है हमें कि आपने चाय बनाया। हमने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं बनाया, मैं बना रही हूँ, आप पोछा लगा लो, मैं झट से चाय बनाती हूँ और आपको देती हूँ। तो मैंने चाय भी बना ली। तभी मैं अभी कोई नहीं जगह है, बस मैं और एक काम वाली बाई। उसका नाम तुलसी है, बहुत अच्छा सा नाम है, तुलसी तुलसी करके मैं बोलती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। चाय वगैरह पीने के बाद कपड़े वगैरह बदल लिए हमने और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो इधर चावल भी पकने को हमने रख दिया है और आज मूंग की दाल मैं बनाने वाली हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बंगाली में सोनामुखी दाल भी बोलते हैं। बहुत अच्छा स्वाद अच्छे से बनाते हैं। मतलब निमंत्रण घर में अगर जाते हैं ना कोई, तो इतना अच्छा स्वाद आता है कि मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैं मूंग की दाल नहीं खा रही हूँ, कम खाती हूँ बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि मूंग की नहीं, मूंग की दाल नहीं, मसूर की दाल मैं कम खा रही हूँ, सॉरी। मसूर की दाल खाने से यूरिक एसिड की जो जिनकी समस्या है, गठिया की दर्द है, तो उन्हें नहीं खाना चाहिए मसूर की दाल। तो मसूर की दाल अभी नहीं खा रही हूँ। तो मूंग की दाल को देखिए मैं आज बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी कढ़ाई में, सूखा ही। अभी तेल वगैरह भी नहीं डालूँगी, ना ही इसे धोऊँगी। पहले ही कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके उसके बाद मैं इसे धोकर बनाऊँगी। तो इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ भी मिलाऊँगी, मसाला भी डालूँगी। तो चलिए देखिए मैं बना रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हो, बहुत अच्छा स्वाद आता, बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। तो पहले मैं इसे ड्राई रोस्ट हमने कर लिया और बाकी मैं क्या बोलूँ, कुछ ख़ास, बहुत सिंपल ही खाना वगैरह बनाती हूँ मैं। ज़्यादा तेल मसाला या फिर मीट मच्छी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ मैं। तो जो भी बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा एक दो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैं दाल को अच्छी तरह से, मतलब लाल करके, पूरा लाल कर लेना है। मतलब जलाना नहीं है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इसे धोकर फिर हम पकने के लिए कुकर में डालेंगे और साथ में आलू भी डालेंगे। आलू डालने से क्या होता है ना कि दाल अच्छे से पक जाती है। तो दाल के साथ आलू आलू फिर सब्जियों में डालते हैं, या फिर चोखा बना लें, या फिर और भी चीज़ें में इस्तेमाल करने में सहज होती है। तो इसलिए मैं जब भी दाल पकाती हूँ तो 2 आलू तो डाल ही देती हूँ। अगर ज़रूरत ना भी हो तो भी मैं 2 आलू डाल देती हूँ, कि ताकि दाल अच्छे से पक जाए। पहले तो दादी नानी सब तो दाल वगैरह ऐसे खुले बर्तन में ही पकाती थी, बहुत टाइम लेकर पकाती थी, क्योंकि खुले में चावल और दाल पकाने से उसके जो ऊपर से फेन आते हैं ना, दाल पकने में भी जो फेना आते हैं उसे फेंक देना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम तो बीमारियों को खुद ही निमंत्रण देते हैं कि आओ हमें लग जाओ, जानने के बावजूद भी, क्योंकि हम आजकल चूल्हे पे खाना नहीं बनाते हैं और गैस की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर खुले बर्तन में हम पकाएंगे तो गैस ज़्यादा जलेगी, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो हमें हिसाब करके जलाना होता है। तो इस वजह से हम सभी कुकर का इस्तेमाल करने लगे हैं दाल पकने के लिए। तो दाल कुकर में जब भी पकाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो फेना होता है ऊपर, वो तो हम निकाल के फेंकते नहीं हैं, तो वो दाल में ही रह जाती है। तो दाल में रहने की वजह से क्या होता है कि वो दाल है जब हम खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले दादी नानी लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लकड़ी के जलान में खाना बनाते थे, कोयले के आग में खाना बनाते थे। तो खुले में पकाते थे तो अपना फेना जो है ना भी उठाए तो भी उबल उबल के गिर ही जाता था, तो वो रहता नहीं था। तो ऑटोमेटिक यूरिक एसिड क्या कुछ भी नहीं होता था, बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम लेके पकाती थी।
तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता था और ना कोई बीमारी होती थी। लेकिन अभी है कि सिस्टम ही इतना मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब क्या कहें। तो फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों की आदत बन चुकी है कि कुकर में ही दाल पकाना है। और बाकी देखिए मैंने एक पटल उसके बाद टमाटर और कैप्सिकम हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बस इतनी ही सब्ज़ी मैं इसमें दाल में डालूँगी, जिसे अच्छे से फ्राई करके मैं डालूँगी। तो फ़ौरन में मैं सूखी मिर्च, जीरा और कच्ची मिर्च मतलब हरी मिर्च, सूखी मिर्च और जीरा का फ़ौरन मैं दूँगी मूंग की दाल में। तो मैं डायरेक्ट फ़ौरन दे के लास्ट में मैं छौंक नहीं लगाऊंगी, पहले ही मैं छौंक दे देती हूँ। फिर इसमें सब्जियों को डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद दाल को मिला लेंगे, क्यों दाल पक गई है और आलू भी उबल गए हैं, आलू भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो आलू को मैं रात में सब्ज़ी बना लूँगी। और बाकी अभी मैं लौकी की भी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लौकी की रेसिपी आज मैंने कुछ खास बनाया नहीं है, सिंपल तरीके से बनाया है, इसलिए हमने शेयर नहीं किया। तो सब्जियां वगैरह मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जो कि दाल अच्छे तरह से गल गई है, पक गई है, तो बस मतलब सब्जियों को फ्राई करने में ही जितना टाइम लगेगा, बाकी तो तैयार ही है दाल। तो फटाफट बना लेते हैं। और जब मैं छोटी थी ना, तो जहाँ मैं रहती थी पहले, पापा सर्विस करते थे, क्वार्टर में रहती थी। तो 2 मंजिला मतलब घर था, जो ऊपर वाले घर में जो रहते थे एक अंकल आंटी, तो इतने अच्छा दाल बनाते थे ना, इतनी अच्छी सुगंध आती थी, मुझे अभी याद आता है। तो लेकिन वो अंकल आंटी अब रहे नहीं, तो बहुत अच्छे थे। तो वो बनाते थे, इतनी अच्छा मतलब इतना अच्छा स्वाद और इतनी अच्छी सुगंध आती थी, पता नहीं कैसे बनाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। अभी मुझे मतलब सोचती हूँ तो याद आता है कि हाँ, सही में मसाले वगैरह बहुत कुछ डालती होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छा स्वाद था, इतना अच्छा स्वाद कि मुझे अभी भी याद है वो स्वाद। क्योंकि हमेशा मैं उनके घर में दोपहर का खाना जाके खाती थी, बुलाते थे, आओ बेटा खाना खा लो करके मैं दौड़ के चली जाती थी खाने के लिए। और देखिए मैं एवरेस्ट का सांभर मसाला इसमें यूज़ कर रही हूँ। जो अरहर की दाल में जैसे सांभर की दाल बनाते हैं, तो जो मसाला यूज़ करते हैं वही मैं मूंग की दाल में भी यूज़ कर रही हूँ। तो मसाला थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही दूँगी तो बस अच्छा स्वाद आ जाता है। और बाकी सांभर मसाला अगर स्पेशली बोले कि सबसे अच्छा स्वाद वाला, तो एकमात्र चेन्नई भेलोर मतलब मद्रास तरफ ही मिलता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब पता नहीं वो अलग उनकी क्या रेसिपी है जो इतनी अच्छा मतलब स्वाद आता है कि मैं क्या बोलूँ। ट्रीटमेंट के लिए मैंने कई बार मैं भेलोर गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने सांभर मसाला का यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो जब भी जाती हूँ आने के टाइम में मैं बहुत सारे मसाले लेकर आती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ सांभर मसाला ही लेकर आती हूँ, बाकी मसाले नहीं। तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। और बाकी देखिए मैं थोड़ा सा चीनी भी डालूँगी। जो मेरी ये सासू माँ की रेसिपी है, जो दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा चीनी डालती ही डालती हैं। बाकी हमारे यहाँ बंगाल में तो चीनी हाँ ज़्यादातर फैमिली में ही यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा भी चीनी मीठा डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि हम बंगाली मतलब थोड़े मीठे ही होते हैं। तो थोड़ा मीठा डालने से स्वाद में बैलेंस आ जाता है। तो बस दाल तो तैयार ही है, थोड़ा सा उबल जाए तो फिर मैं इसे उतार दूँगी। और बाकी मैंने आज और एक बनाया था, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, गांदाल पत्ता बोलते हैं, जो थोड़ी बदबू देती है पत्ते, लेकिन उसमें वो पत्ते से पीस कर उसके जो बड़े बनते हैं ना, तो आप कुछ भी डालकर बड़े बना सकते हो। जैसे बेसन डालकर भी, मसूर की दाल, चना की दाल, चना जो भी हो पीस कर उसके साथ मिलाकर आप उसके बड़े बना सकते हो। देखिए हमारा दाल एकदम तैयार है, अब बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आप
आप ज़रूर इस तरह से बनाएं दाल और खाएं। देखिए सिर्फ दाल चावल ही बस और कोई सब्ज़ी भी नहीं लगेगी, दाल चावल से ही आप बहुत अच्छे से खा लोगे। तो बहुत अच्छे से दाल बनाई हमने। और सांभर दाल में तो दाल जो बनती है उसमें थोड़ी इमली का पानी भी दे देते हैं, तो मैंने इसमें इमली पानी नहीं दिया क्योंकि मूंग की दाल है, तो मूंग की दाल में इमली पानी नहीं देते हैं। बाकी सांभर दाल की जैसे ही हमने बनाया, तो इस तरह से आप लोग ज़रूर से बनाएं। और देखिए मैं चने भीगे हुए थे, तो चना, अदरक और हरी मूंग की दाल भीगे हुए थे जो मैं सुबह सुबह खाती हूँ, तो वही दाल मैंने ले ली। और ये देखिए गांदाल पत्ता जो थोड़ी बदबू देती है, पत्तियाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो गांदाल पत्ता ही बोलते हैं, तो गंध देती है ना थोड़ी, इस वजह से थोड़ी सी स्मेल इसकी बहुत कड़ी है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन खाने में स्वाद इसका बहुत अच्छा है। इसके बड़े बनते हैं, सब्जी बनती है, जिससे बदन के जो मतलब दर्द वगैरह होते हैं ना, उसमें काम आते हैं। बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरे मायके में तो ढेर सारी हैं आंगन में एक तरफ। तो मैं गए थे हस्बैंड मिलने के लिए, पापा की तबीयत ठीक नहीं तो देखने गए थे, तो फिर आने के टाइम में हमने कहा कि आप लेते आइएगा। हमने फ़ोन कर दिया था मम्मी को कि आप दे दीजिएगा। देखिए मैंने बड़े भी बना लिए, सबको एक साथ पीस कर और तेल में फ्राई कर लें, आपका जैसा मन हो, छोटे बड़े। तो इस तरह से हमने बड़े बना लिए और दोपहर के खाना में हमने खाया। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।